नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की एक खास पेशकश है। लखनऊ की खास शख्सियतों से वो बात करता है और लखनऊ की खास शख्सियत लखनऊ में क्या खास काम कर रही, लखनऊ के साथ साथ में पूरे प्रदेश में या पूरे देश में किस तरीके से कार्य कर रही, तो हम आपको हमेशा दिखाते रहते हैं कि लखनऊ की खास शख्सियत किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर लेकर के ज़मीन को मजबूत बनाने के लिए और लोगों को मजबूत बनाने के लिए कार्य करती रहती हैं। तो आज खास बातचीत की कड़ी में खास शख्सियत में हमारे साथ में शिप्रा भदौरिया जी हैं, जिनके बारे में हम आपको बता दें। उनकी एक संस्था है जिसका नाम है भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन, नाम है उनकी ये संस्था का। उसमें जो काम करती हूँ, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए काम करती हैं, आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है, पढ़ाई से लेकर के उनको रोजगार दिलाने के लिए कार्य करती है। साथ में वो कई संस्थाओं से जुड़ करके सिर्फ महिलाओं के लिए कार्य करती हैं और महिलाओं के लिए सिर्फ नहीं कार्य करती है, साथ में उनके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनमें अच्छी शिक्षा किस तरीके से जागृत हो और शिक्षा को लेकर के वो दिन प्रतिदिन लोगों में जागरूकता के लिए कार्य करती रहती है और महिलाओं को जागरूक करने का भी कार्य करती रहती है। लखनऊ में कई क्षेत्रों में उनके द्वारा कार्य किए गए हैं। तो हमारे खास कड़ी में शिप्रा जी हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि जो उनका संगठन है भूमिजा को लेकर के उनकी क्या तैयारी है और अन्य संगठनों से वो किस तरीके से जुड़ी हुई। आइए चलते हैं शिप्रा जी से बात करते हैं। तो अब हमारे साथ में शिप्रा भदौरिया जी जुड़ रही है, जो कि भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। तो उनसे हम बात करेंगे खास बातचीत में कि उनकी संस्था को लेकर के। आपका स्वागत है मैम। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। वैसे मैंने आपका काम बहुत देखा है फेसबुक पे, तो मैं आपको देखती हूँ कि आप छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ आप पहुँच जाती हैं। आपने गोमती किनारे बहुत सारे कार्य किए। जब नवरात्रि था, ये आपका गणेश पूजा थी, उसमें भी आपने जो है मूर्तियों को बटोरने का, मूर्तियों को उठाने का कार्य किया। ऐसी जो छोटी छोटी चीजें जो सरकार के द्वारा होनी चाहिए वो आपने अपनी संस्था के द्वारा किया। तो आपकी संस्था में ऐसा और क्या होता है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले? जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और अपने आप के बारे में अगर मैं बताऊं या कहा जाए कि अपने कार्यों के बारे में अगर मैं बात करूं, पिछले 8 सालों से मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूं। अलग अलग संस्थाओं के साथ मैंने काम किया और बहुत ही एक सुखद अनुभव रहा मेरा। लेकिन इसके साथ ही जब मैंने अपना जो संस्था है जिससे मैं काम शुरू किया, भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन, तो उस कार्य के दौरान मुझे समझ में आया कि हमें, अगर मुझे अपने आसपास कभी भी कुछ गलत होता नज़र आता है हमें, तो हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो संस्था वाले आके करेंगे या सरकार आके करेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो हर चीज़ जो गलत हो रही है या जहाँ भी किसी को सहारे या मदद की ज़रूरत है तो आप आगे आइए, किसी का इंतज़ार मत करिए। और इसी सोच के साथ भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन का जो एक मकसद है वो है महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं के लिए, एक महिला होने के नाते एक हमेशा एक कहते हैं ना, आपका दिल ज़्यादा उदार रहता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, क्योंकि एक आत्मनिर्भर महिला हमेशा एक देश को एक अच्छा भविष्य दे पाएगी, क्योंकि वो आने वाली जो जनरेशन है, जो नौजवान है, उनको अच्छा, एक बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगी और अपने खुद के फैसले वो ले पाएगी। क्योंकि आजकल जैसे आप देख रही हैं, हर जगह पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है या कई अपराध ऐसे हम सुन रहे हैं। तो वो अपराध तब बंद होंगे जब महिलाएं अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू करेंगी। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि एक बार पिटे और फिर वो महिला लगातार पिट रही है, पिटती गई। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आप एक बार उस गलत के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं हमेशा जब भी कभी महिलाओं से मिलती हूँ, गांव देहात या कहीं भी, तो मैं उन सब से यही अनुरोध करती हूँ कि अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाइए, और अगर आपकी आवाज़ सही जगह नहीं पहुँच रही है तो हमें बताइए। क्योंकि अगर आप एक बार किसी भी चीज़ को सह लेंगे तो फिर आपकी या तो वो आदत बन जाएगी, या हो सकता है किसी दिन इतना बड़ा अपराध हो जाए जिसके लिए फिर कोई भी जवाबदेही ना रहे। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि महिलाएं स्वरोजगार की ओर बढ़े, चाहे वो जैसे वो अगरबत्ती बनाना सिखाना हो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। ज़रूरी नहीं है हर महिला इतना शिक्षित हो जाएगी अचानक से, लेकिन हाँ, अगर आप घर में भी बैठी हैं तो घर में बैठ के भी कई ऐसे काम हैं जो आप कर सकती हैं, क्योंकि आपके द्वारा कमाया हुआ 10 रुपये भी आपके लिए लाखों के बराबर होगा। तो यही सोच मैं महिलाओं को देती हूँ। बच्चों की शिक्षा पर हमारी संस्था का ध्यान रहता है हमेशा।
और हमारी संस्था का एक लगातार जो कार्य चल रहा है वो है अन्नपूर्णा रसोई का, जिसके अंतर्गत गांव देहात पिछड़ी जगहों से जब कहते हैं आपके परिवार में एक बड़ी बीमारी आती है तो परिवार पूरा टूट जाता है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से। तो जो ऐसे लोग दूर दराज से कैंसर अस्पताल में आते हैं, उनके तीमारदार परिवार के सदस्य रहते हैं, मुश्किल से एक कमरा की व्यवस्था कर पाते हैं या खाने पीने की, तो हम जब मैंने वो स्थिति देखी तो मुझे लगा कि अन्नपूर्णा रसोई का इस तरफ भी योगदान होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम कैंसर अस्पताल में जो तीमारदार रहते हैं उनके लिए हर दिन भोजन मुफ्त में मुहैया कराते हैं। और रसोई भी हमारी चलती है, जिसमें एक कहते हैं ना कि स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज की पहचान है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप स्वस्थ भोजन करें, और इसी अनुरोध के साथ हम अन्नपूर्णा रसोई चलाते हैं। एक समय का भोजन हम सभी को मुहैया कहा भी हुआ, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज का निर्माण कर। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ जैसे अभी आपने बोला कि मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं इस पर भी रोशनी डालना चाहूँगी कि मैं अभी एक प्रवक्ता के रूप में भी कार्यरत हूँ। अखिल भारत अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी हुई हूँ। तो उसके प्रवक्ता होने के नाते कहते हैं ना कि आपके विचार दो लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो अपने संघ के अगर विचारों को मैं प्रकट करूं तो एक ही मुद्दा और एक ही विचार है, वो है एक राष्ट्र का निर्माण। और आपने सुना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, जब एक राष्ट्र होगा, एक सोच होगी तो एक अच्छा निर्माण होगा। तो सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है, भाइयों बहनों से, कि आप एक राष्ट्र के और अग्रसर होंगे, एक सोच रखेंगे, तो फिर ये जो मुद्दे हैं, हर रोज एक नए मुद्दा उठता है। कभी धर्म परिवर्तन का आ जाता है, कभी जोर जबरदस्ती से किसी के साथ कुछ गलत घटनाएं हो रही हैं। इन सब पे रोक अपने आप लग जाएगी जब आपकी सोच एक दिशा में चलेगी। अभी हाल ही में जो लड़की के साथ हुआ है, जिसके 35 टुकड़े करे गए हैं, ठीक है, हिंदू बेटी के साथ में ये चीज हुआ है। तो जब तक हम बेटियां आगे नहीं आएंगी ऐसी बेटियों के लिए, या फिर कोई महिला आगे नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जो भी पार्टी होती है, जो संगठन होता है, उसमें महिला को प्रधानता के लिए बात करी जाती है, लेकिन महिला जब खुद से आगे नहीं आएगी तो कैसे प्राथमिकता पाएगी? देखिए, बार बार मैं कहती हूँ, हर महिला से मेरा अनुरोध है कि अपने लिए आवाज़ उठाइए। और अगर आपकी जानने वाले, आपकी बहू, बेटी या कोई भी गलत दिशा में जा रही है, तो उसको सही दिशा में लाना आपका ही धर्म है, आपका ही कर्तव्य है। तो मैं इसी तरह सभी महिलाओं से और बेटियों से अनुरोध करूंगी कि अपने आसपास भी नज़र डालिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत दिशा में भटक रहा है, कोई भी बच्ची आपकी या बहन, तो आप उसको कड़े शब्दों में उसकी निंदा करिए और उसको एक सही दिशा दिखाइए, ताकि जो घटना अभी जैसे आपने बोला 35 टुकड़े करे गए, ये हम रोक सकते थे। ये घटना होने से रोकी जा सकती थी अगर हमारी सोच अपने धर्म के लिए, देखिए धर्म क्या है, जिसको आपने धारण किया है। तो आप धारण क्या करते हैं? हमेशा हिंदू धर्म कहता है प्रेम से रहिए, सौहार्द से रहिए, और एक कहते हैं ना अच्छे राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर रहिए। तो क्या ये राष्ट्र की पहचान है कि कोई लड़की कहीं भटक रही है, हम आंखें बंद करे बैठ के तमाशा देख रहे हैं, और जब उसके टुकड़े हो जाते हैं, जब वो मर जाती है, तब हम जागते हैं, तब हर तरफ मीडिया में नजर आता है, तब फिर हिंदू मुस्लिम करके हम चिल्लाते हैं। तो आपको वहीं पर ये चीजें रोकनी होंगी। जहां गलत होता देखें वहीं पे रोकिए, वरना हर लड़की के इसी तरह टुकड़े होते नजर आएंगे, और बाद में फिर ये कैंडल मार्च निकालना और सरकार पे आवाज उठाने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए जागरूक हो जाइए, अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, उनको उस पर गर्व महसूस कराइए। आपका शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म से अलग हो जाएं। आप अपने धर्म में इतनी ज़्यादा खूबियां हैं, आपको गर्व होना चाहिए अपने धर्म के, अपने राष्ट्र के ऊपर। राष्ट्र के बारे में आपको सोचना चाहिए, और तब आप एक अच्छा भविष्य देख पाएंगे। आज हम चिंता करते हैं, वातावरण खराब हो रहा है, पानी प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, समाज भी तो प्रदूषित है। तो अगर आप एक अच्छा बेहतर समाज चाहते हैं, बेहतर देश चाहते हैं, तो पहले जो भविष्य हमारे देश का, हमारे बच्चे, उनको अपने धर्म से जोड़िए,
उनको सही ज्ञान दीजिए ताकि वो आगे चल के वो भटके नहीं और उनके साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि अगर हम लोग अपने घर शुरुआत करेंगे, बच्चों को जो भगवत गीता, रामचरितमानस है, हमारा गायत्री मंत्र क्या है, हमारा सुंदरकांड क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे और भगवत गीता अगर हम लोग उनसे कहेंगे कि पढ़े, क्योंकि हमारी जब नींव मजबूत होगी तभी हमारा समाज मजबूत देखिए होगा। रचना जी, मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी को नीचे दिखाकर या किसी की लकीर मिटा के आपकी लकीर लंबी कभी नहीं होती है। तो आप उस तरफ मत देखिए कि क्या कौन क्या बोलता है, किसके धर्म में क्या है। आपके पास खुद इतना कुछ है कि अगर आप अपने अंदर झांकेंगे या अपने धर्म पे एक टक होके देखेंगे, नजर डालेंगे, तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम अपने आप को एक कहते ना कि बहुत ही मॉडर्न और एजुकेटेड दिखाने की वजह से, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कई ऐसे जानने वाले आसपास के समाज में लोग हैं जिन्होंने मैंने देखा है, जिनके बच्चों को ये तक नहीं पता है कि हवन में कौन सी उंगली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सही है? क्या वो सही दिशा में हमारी जनरेशन जा रही है? तो भविष्य तो वो है ना, भविष्य ये नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहना दिए अपने बच्चे को या केक कटवा दिया या आप पार्टी में ले गए। भविष्य ये नहीं है। भविष्य एक अच्छी सोच दीजिए, अपने आने जो जनरेशन है बच्चों को शिक्षित करिए और उनको हमेशा बोलिए कि आप बड़े ग्रंथों से जुड़ेंगे, ज्ञान लेंगे। देखिए ज्ञान की कमी हमेशा गर्त में ले जाएगी और वही हो रहा है, क्योंकि हम जो मुद्दा है, जो ज्ञान है, उससे भटक रहे हैं और इसीलिए हम भूल रहे हैं। जब कोई आवाज उठाता है एक राष्ट्र का निर्माण, तो तुरंत ही लोगों की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि अरे ये तो बहुत गलत बोल दिया। गलत क्या है इसमें? आप बताइए कि अगर एक राष्ट्र का निर्माण होगा और अगर एक तरफ सब दिशा में एक टक होके सोचेंगे तो क्या देश आगे नहीं बढ़ेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जहाँ खड़े हैं हम उससे भी कई गुना आगे जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि भारत देश में से हर देश निकला हुआ, भारत देश प्रथम था, भारत था, भारत है और भारत रहेगा। वैसे ही जैसे कि मैम आपने बताया, वैसे जो हमारी हिंदी है या संस्कृत है, आजकल जैसे बच्चों को जो दिया था, कहते इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में पढ़ना, हम कहते सही है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, हमारी जो देश की भाषा है, कम से कम उसका ज्ञान भी तो बच्चों को करवाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए अपनी जड़ों से भागकर कोई सफल नहीं हुआ है। अगर अभी आज के बच्चों से पूछ लो कि हमारी मातृभाषा या हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में उनको फर्क ही नहीं रहेगा निकला है। मैं बताती हूँ कि आज के बच्चे शर्माते हैं अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में बात करने से। ठीक है, तो जब आपको अपने आप पे शर्म आने लग जाए तो आप फिर गर्त में ही जा रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पे मैं तो आप सबसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि पहले अपने धर्म का सम्मान करना सीखिए, अपने देवी देवताओं का सम्मान करिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, अपने जड़ों से उनको जोड़ के रखिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का अपराध, चाहे बेटी हो या बेटा, अगर आप इन अपराधों को रोकना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आंखें खोलिए और अपने बच्चों को शिक्षित करिए। तो यानी कि आपने जो भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन नाम रखा हुआ है, लोगों को भूमि से जोड़ने के लिए रखा। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब ही है कि इस धरती माँ से जो भी जुड़ा हुआ है वो सबको एक ज्ञान की प्राप्ति हो और उनका भला हो सके। तो ये बताइए, भूमिजा जो है महिलाओं के लिए, जैसे मैंने आपसे बात की तो आपने कहा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, तो कब से आप काम कर रही हैं? जी करीब 2 साल हो गए हैं भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन की अगर आप बात करें तो उससे जुड़कर तो कार्यरत होते हुए हमें 2 साल होने जा रहा है। तो इन 2 साल के दौरान जब भी हमने एक कहते हैं एक छोटी सी कोशिश की है, मैं तो इसे बहुत छोटी ही बोलूंगी क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, उम्मीद करती हूँ आगे भी कई बड़े बड़े कार्य कर सकूं। तो अगर किसी भी एक महिला के जीवन में मेरे कुछ भी मदद से अगर कोई बदलाव आ सका है तो मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं कर पाऊं। और मैं हर लड़की से भी यही कहती हूँ कि आप आगे बढ़िए, ठीक है, आप अपना परिवार देखिए, सब देखिए, लेकिन परिवार के साथ साथ हमेशा हर एक औरत को आंखें खोलकर चलना होगा, अपने कहते ना जड़ों से जुड़कर चलना होगा, लेकिन आत्मनिर्भर बनना होगा। जो हम मजबूत बनेंगे तभी हमारा घर मजबूत बनेगा, हमारा देश मजबूत बनेगा। अब महिलाओं की जनसंख्या इतनी है, अगर महिला के लिए खड़ी हो जाए तो कोई अत्याचार ही होना बंद हो जाए। क्योंकि सरकार बनाने में आधी भागीदारी महिला की होती है। अभी हम जहाँ पे भी गए, चाहे बूस्टर डोज हो, चाहे जो है ये आपका विधानसभा चुनाव, वहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि आज की महिला जागरूक है। अगर वो महिला एक महिला के लिए खड़ी हो जाएगी और वो महिला अपने साथ में अन्य महिलाओं के लिए खड़ी करेगी तो महिलाओं की स्थिति में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा।
जी बिल्कुल, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये अनुरोध भी करूंगी कि अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है और वो हम तक पहुंचाना चाहती है अपनी बात, तो बिल्कुल अर्चना जी हैं जो हर जगह आप सबके साथ खड़ी रहती हैं। तो अगर कोई भी ऐसी परेशानी दिक्कत है या आपकी आवाज को दबाया जा रहा है तो आप पहुंचाइए हम तक, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं। आखिरी शब्द में कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदू धर्म में हमेशा जो महिला है या औरत है उसका सम्मान, उसे देवी का स्वरूप कहा गया है। तो आप इसी से हमारे धर्म की महानता को समझ सकते हैं, और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि स्त्री का अपमान जो व्यक्ति करता है वो कभी जीवन में सफल नहीं होता। अपने घर की औरत का सम्मान करिए और उसे मजबूती प्रदान करिए, तो आपका, कहते हैं ना, आपका घर, आपका देश, आपका राष्ट्र हमेशा तरक्की करेगा। जी, तो खास बातचीत है हमारे साथ शिप्रा जी थी जो कि भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया वो कई संगठनों से मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो उन्होंने बताया किस तरीके से वो महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए हर संगठन और अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही हैं, क्योंकि उनका एक नारा है महिलाओं को मजबूत बनाना है। तो महिलाओं को जब तक वो मजबूत नहीं बनाएंगी तब तक वो रुकेंगी नहीं और आगे से आगे बढ़कर के कार्य करती रहेंगी। तो हमारी खास कड़ी में थी शिप्रा जी जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आगे भी हम दिखाते रहेंगे कि भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा भूमि को, यानी कि जमीन को मजबूत करने के लिए और महिलाओं को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम होते हैं। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत